32वां वॉल्यूम, द मदर, पेज 18। Imperial Maheshwari is seated in the wideness above the thinking mind and will, and sublimates and greatens them into wisdom and largeness, or floods with his splendor beyond them. For she is the mighty and wise one who opens us to the supramental infinities and the cosmic vastness, to the grandeur of the supreme light, to a treasure house of miraculous knowledge, to the measureless movement of the mother's eternal forces. Tranquil is she and wonderful, great and calm forever. Nothing can move her, because all wisdom is in her. Nothing is hidden from her that she chooses to know. She comprehends all things and all beings and their nature and what moves them and the law of the world and its times and how all was and is and must be. स्क्रीन आ रही है क्या आपके सामने? स्क्रीन शायद चली गई दिखती है। हाँ जी, आ नहीं रही स्क्रीन। हाँ, नहीं आ रहा। अब आ गया। A strength is in her that meets everything and masters, and none can prevail in the end against her vast, intangible wisdom and high, tranquil power. Equal, patient, and unalterable in her will, she deals with men according to their nature, and with things and happenings according to their force and the truth that is in them. यहाँ ये खाली इक्वल अपन कर रहे थे, पेशेंट एंड अनऑल्टरेबल इन हर विल, अपनी विल के अंदर अनऑल्टरेबल है। शी डील्स विथ मैन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनकी प्रकृति के अनुसार वो उनसे डील करती है। एंड विथ थिंग्स एंड हैपनिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स एंड द ट्रूथ दैट इज इन देम, उनके अंदर जो सत्य निहित है उनके अनुसार। पार्शियलिटी शी हैज नन, कि किसी के प्रति कोई रुझान, किसी के प्रति, ये पार्शियलिटी वाली बात नहीं है। बट शी फॉलोज द डिक्रीज ऑफ द सुप्रीम, सुप्रीम जो आदेश देता है उसको फॉलो करती हैं और उसी को चरितार्थ करती हैं। And some she raises up and some she casts down or puts away from her into the darkness. कुछ को वो ऊपर उठा देती है, कुछ को नीचे डाल देती है, और कुछ को अपने से दूर अंधकार में धकेल देती है। ऐसा करके वो किसी के प्रति पार्शियलिटी नहीं कर रही। किसी को वो ऊपर उठा देती है, किसी को नीचे डाल देती है, और किसी को अपने से दूर कर देती है अंधकार के अंदर। अब आप जो माँ को करुणामयी, ये वो जो भी कहते हो, अब ये देख लो किसके लिए क्या जरूरी है। अब ये तो क्या जरूरी हुआ कि माँ अपने से दूर कर देती है उसको और अंधकार के अंदर डाल देती है।
ये पंकज भाई इक्वालिटी का एस्पेक्ट हुआ, क्योंकि जो कल हमने बोला था कि अंतर से जो इक्वालिटी है और उसके आधार के ऊपर हर एक से अलग अलग व्यवहार करना, जिसके लिए जो सूटेबल है। वो तो ठीक है। एक जो फिजिकल मदर की जैसे अपन बात करें कि जिसके लिए जो उचित है, तो ये तो कह रहे हैं अपने से दूर धकेल देती है और अंधकार में डाल देती है। जब तक वो व्यवहार करे तब तक तो बढ़िया है, ये अंधकार में डाल दिया तो व्यक्ति तो एकदम डूम्ड हो गया बेचारा। ये तो कैसे गले उतरे, मतलब ये क्या अवस्था है ये। वो माँ को लगता होगा अप्रोप्रिएट कि इस समय उसको उसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू निकलना है उस डार्कनेस के धकेल थ्रू। दिया उसको, निकलना क्या है। वो तो फिर बाद में धकेला कहाँ। इन्होंने तो धकेल के दूर कर दिया। हाँ जी। टू द वाइज शी गिव्स ए ग्रेटर एंड मोर ल्यूमिनस विजडम। और ये धकेल के डार्कनेस में डाल देती है व्यक्ति। और ये पक्की बात है, ये कहीं ना कहीं आपके पास चांस होता है, आपके पास पूरी क्षमता होती है, कॉल होती है, पदार्पण कर नहीं पाते। चयन कौन सा कारण है कि वो छोटा सा एक बीच का विंडो होता है आपके पास, उसमें चयन गलत करते हो। आपके पास जब चयन हो का जब मौका होता है, क्यों व्यक्ति किसी दूसरी चीज का चयन करता है। ऐसों को मैंने एकदम डार्कनेस के अंदर जाते देखा है, इतनी डार्कनेस। उसको प्रेम से आप समझाओ तो भी उसको उल्टी बात लगेगी। जैसे आप ये कहते हो भाई मैं तो इसको समझा तो बढ़िया के लिए रहा हूं, पर अब इसको समझाने से फायदा नहीं है, इसको तो उल्टी समझ में आएगी। मैं इस व्यक्ति को कुछ भी कहूंगा, ये तो उल्टा ही लेगा इसको। ये एक विशेष बात है, मतलब आपको प्रयास आपने किया, कुछ समय आप रहे उसके अंदर और पता चला कि अब तो इतने हॉस्टाइल हो गए आप, एकदम इतना विपरीत चले गए। आपका ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई। तो ये जितना बताया जा रहा है उससे ज्यादा पेनफुल है। इसमें गीता के अंदर भी वो कह रहे हैं कि मैं उनको, जो देव और असुर की दो, ये चैप्टर है देवासुर संपद विभाग योग है। देव और असुर की जो वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसको आसुरी प्रकृति मिली होती है उसको मैं कास्ट डाउन करता हूँ लोअर ही लोअर उसके अंदर। श्री अरविंदो ने कहा एक इससे है उससे ज्यादा इसमें रीड नहीं करना चाहिए, पर ये बात जरूर है। शी कास्ट डाउन और पुट्स अवे फ्रॉम हर इनटू द डार्कनेस। इसको कुछ उदाहरण से ले सकते हैं क्या? वो तो जीवन से देख लो। जो कुछ लोग हैं, प्रयास हुआ, थोड़े समय रहे, एस्पिरेशन रही, अब वो कोई न कोई कैंकर ऐसा रहा, कोई न कोई कीड़ा रहा बीइंग के अंदर। महत्वाकांक्षा का हो सकता है, ईगो हो सकता है, सेक्सुअल डिजायर लस्ट जो है। तो श्री अरविंद ने कहा कि ये लस्ट और एम्बिशन, इसमें भी ज्यादातर जो पतन हुए वो तो एम्बिशन के कारण। आप अपना चयन जितना भी है अल्टीमेटली वो, नहीं तो चयन का क्या मतलब है जब माँ के बीइंग में आपको रस आ रहा है, चयन बचा कहाँ। अरे भाई कितनी प्लेन बात है। पर अगर व्यक्ति कहता मैं चयन करता हूं, बदमाश है ये तो, एक दृष्टिकोण से तो। नहीं तो चयन मतलब जब आप बिक चुके माँ के, तो अब चयन क्या। अब तो कोई चयन तो है नहीं अगर सच्चे दृष्टिकोण से। अब वो यहां सोच समझ के आ ही गया, और उसके बाद में अब वो नुक्ताचीनी कर रहा है। मेरे को तो यहाँ खाना ठंडा मिला, मेरे को तो यहाँ एसी कम मिला, और मेरे को तो यहाँ ये मिला, और माता जी मेरे को तो प्रणाम में ये नहीं करती, मेरे को वो नहीं कर। अभी कोई बातें हैं क्या। और इससे कौन बच गया। अरे भाई उनके सानिध्य में है और व्यक्ति उनकी भगवत्ता को नहीं देख पा रहा, और डार्कनेस और क्या होगी ये बता मेरे को।
जगदम्बा के तू सीधे संपर्क के अंदर है, सीधी जगत जननी बैठी है, और पीछे से वो पत्र जो 20वें के मैंने पढ़ाए थे, और अंधकार अलग से क्या होगा। आप सोचो तो सही, आप किसके सानिध्य के अंदर हो और आप उसको बिखरा रहे हो। हमारे लिए भी यही बात है। इस क्षण को हम, भाई अभी गुंजाइश है हमारे पास भी, भयंकर गुंजाइश है। उसमें व्यक्ति चाहे तो ये छोटे छोटे मुद्दे, खाली मेरा पेट भर जाए, परिवार ठीक चल जाए, मेरी साधना चल जाए, ये कोई मुद्दे थोड़ी है, ये कोई मुद्दे ही नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए, उन्मुक्त रूप से अपने आप को अगर दे दोगे, माँ आपको बताएगी। पर ये तो चलो एक प्रक्रिया है, आदमी एक राइट डायरेक्शन में लग रहा है, कोई यहाँ तो इसी में ठिठक रहा है कि मैं पदार्पण करूं। अरे मतलब इसमें कैसे कोई कंफ्यूजन हो सकता है, मेरे ये परे है ये बात। तो डार्कनेस तो वो एंश्योर कर ही रहा है। और अगर कोई का प्रयास हो गया, फिर भाग के दूसरी चीज चयन करता है, ये तो कल रात को ही मैं बता रहा था, वो तो इंतजार करती है कि इस गेट से कैसे बाहर निकलो आप। पहले तो एंटर ही नहीं करने देंगे, एंटर करके आपको उचित चीज, सच्ची चीज महसूस हो जाए, आप कर थोड़ी सकते हो। आपको आभास रहेगा कि मेरे अंदर एस्पिरेशन तो माँ के लिए ही है, पुकार तो मेरे बीइंग में और कोई दूसरी है नहीं, ठीक बात है। वो आभास आपको रखेंगे कि उस आभास के सारे आपका जीवन निकल जाएगा, आपको करना धरना कुछ है नहीं। अरे भाई आपके ऊपर कवरिंग में ऐसी लगा दूं, उस आभास में जिंदगी निकल जाए, तो क्यों पीड़ा हो रही है मेरे को, ये बताओ। जिसके जिसमें न्यूट्रलाइज हो सकता है उसकी व्यवस्था वो कर देंगे। दूसरा व्यक्ति जो वास्तव में जाएगा, समस्या तो उससे है जो न साधना से रुकता है, न कोई चीज से, न उसको कोई चीज, आप उसको सिद्धि, आप उसको कोई मानसिक शांति, ये वो, उसको मतलब ही नहीं है इन बातों से। उसका बीइंग तो, उसको कहीं कर दो वो तो जाएगा नेचुरली उधर ही। पानी कहीं कर दो आप, जाएगा तो नदी तो समुद्र की ओर जाएगी, तो आपकी अंतरात्मा तो भगवान की ओर जाएगी, सीधे सीधे। कुछ कर लो चाहे। तो अवे फ्रॉम हर इनटू द डार्कनेस, बिल्कुल पक्के हैं ये। इतने ज्यादा अंधकार के अंदर चले जाते हैं व्यक्ति का, ये क्या हुआ। टू द वाइज शी गिव्स ए ग्रेटर एंड मोर ल्यूमिनस विजडम। अतीत में घटी घटनाओं का कुछ उदाहरण, जैसे शास्त्रों से अगर लेना हो तो। डार्कनेस के अंदर डाल देते हैं। अरे शास्त्रों की जरूरत ही क्या है। वो तो है, लेकिन जैसे अगर मेरे दिमाग में जो आ रहा है, ये जो भगवान के जो पार्षदों की घटना है, जय विजय हो गए, ये सारे हो गया, और तो तीन। भाई उनकी तो वो कह रहे हैं कि लीला के हिसाब से अल्टीमेटली उनका उद्धार किया भगवान ने। तो दिखाई। हाँ, पर उनका उद्धार कर दिया, उनको वो उद्धार मिला, उनके पार्षद हैं। पर अवे फ्रॉम हर इनटू द डार्कनेस, अंधकार में डाल देती है। पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। जय विजय के लिए पेनफुल रहा हो ये ऐसा लगता नहीं। अरे साधना में देखो आप, साधना के अंदर आप मतलब एक ऐसी चेतना में हो, माँ के वहां विसिनिटी के अंदर होके भी कुछ वहां जाते हैं, कुछ परीक्षण हुआ, जिसको आप योग भ्रष्ट या पतन या ये जो कहते हो, जो वो छोड़ के वहां से आ गए और ही चीजों में लटक रहे हैं, और वो जो वहां होके भी और ही चीजों में लटक रहे हैं, और इससे ज्यादा डार्कनेस कैसे हो सकती है। आप उनके सानिध्य में हो और फिर भी यूं ही सड़ रहे हो, तो ये तो बहुत जबरदस्त डार्कनेस है। ये व्यक्ति को इसलिए नहीं पता लगती क्योंकि ये जो जीवन का उद्देश्य है, ये उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता अभी भी। अब जैसा लगता है वैसा लगता है, वो कैसा लगता होगा पता नहीं, पर इतना ऑल एब्जॉर्बिंग नहीं लगता कि आपके मतलब आप और कुछ न देखते न सेंस करते, कुछ पता ही नहीं है आपको। और आप एक प्रकाश में हो, जो माँ ने कहा मेरे बच्चों तुम एक बहुत विशेष परिस्थिति के अंदर हो। श्री अरविंद जब तक थे, माँ ने कहा मेरे को 30 साल जो है
कुछ पता नहीं एफर्ट का कि एफर्ट क्या होता है, मैंने विश्व के बड़े से बड़े काम कर दिए, केयर फ्रीनेस एकदम कंप्लीट, वो उपस्थिति वो चीज आपके पास और आप दुरुपयोग कर रहे हो एक सेकंड भी, किस बहाने से, किस बहाने से? भाई आज हम ये बात कर रहे हैं और व्यक्ति इसके ऊपर भी आता, हाँ मेरे क्लैरिटी आ गई जीवन में ये करना है, फिर भी नहीं करता, तो और इससे ज्यादा डार्कनेस क्या होगी? अभी आपको वो डार्कनेस महसूस नहीं हो रही क्योंकि अंधकार के प्रति आंखें खूब ठीक हो गई, अंधेरे में दिखना लग गया उसको, इसलिए अब वो जैसे ही वो गेट खोलता है कोई चकाचौंध हो जाती है आंख, तो व्यक्ति क्या करता है तुरंत, अरे पर्दा लगाओ, इसके पर्दा, बहुत तेज सूर्य है, ओहो आंखों में चुभ रहा है, तो आप अगर इस तरीके की कोई उदाहरण कोई चीज देते हो तो वो आंखों में बहुत चुभती है, तो तुरंत व्यक्ति कहता पर्दा लगाओ, छन के इसके अंदर से प्रकाश आ रहा है। हम जीवन में ये भी कर रहे हैं तो माँ का भी कर रहे हैं, तो जीव भी प्रबल है तो ये भी प्रबल है तो वो भी प्रबल है, अरे किया कुछ नहीं जीवन में, कुछ भी नहीं, क्या संसिद्ध किया भाई? पहली बार तो ये पता चल रहा है जब आपको कुछ लिखने पढ़ने करने जीने इन सारों का काम दिया जा रहा है, पहली बार ये पता चल रहा है अरे ये तो तैयारी बिना नहीं हो सकता, आदमी वहम में निकाल रहा है जीवन, वहम में निकाल रहा है। कुछ को ये पता चल गया कि भी यहाँ प्रकाश ज्यादा है तो भैया इतना तो सहन नहीं होगा अपने से, तो चयन किस चीज का किया? भाई मैं ये कहूं कि यहाँ बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, इतना तो सहन नहीं हो रहा, चलो कोई लेस इंटेंसिटी जहां, अब ये तो चयन सीधे सीधे आप डार्कनेस का कर रहे हो, आप तो सोच के कर रहे हो ये चयन, तो उसके परिणाम जय विजय के साथ तो जो हुए सो हुए, हम तो चयन करके कर रहे हैं यार, तो ये परिणाम जो है, मैं तो कह रहा हूं हमेशा ये आपके चयन में वो सारी चीज निहित होती है। फिसलन इस तरीके की है, ये खाई आपको दोबारा कैसे आने देगी, सीधी खड़ी खाइयां हैं, जहां अपने आप को चाह के बना पाओ तो कितना मुश्किल है, यहां तो गलत निर्णय लेके पग पग के ऊपर जिस तरीके का है, उस व्यक्ति के लिए है जो कुछ रखता है भीतर, एस्पिरेशन है जिसके, नहीं तो बाकी तो जो है सो है, वो उनको तो काल खाए जा ही रहा है, उनको तो, उनको ये नजर नहीं आ रही, वो सफलता के मानक दिखा रहे हैं उसको, इसलिए कास्ट डाउन और पुट्स अवे फ्रॉम हर into the darkness. To the wise she gives a greater and more luminous wisdom. Those that have vision she admits to her counsels. जिनके अंदर अंतर्दृष्टि है, she admits to her counsels. On the hostile she imposes the consequence of their hostility. और जो hostile हैं, विरोध में है माँ के, उनके ऊपर उनका जो विरोध है उसके जो नेचुरल परिणाम है वो उनके ऊपर लाद देती है, जो नेचुरल परिणाम है, विरोध कर रहे हो आप माँ का, अचेतना में गिर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप कर रहे हो माँ की चेतना को आहत करती है, उनकी प्रेजेंस को आहत करती है, आप एडवर्सरी को प्रश्रय प्रदान कर रहे हो। और ये हम देखेंगे कि हम सारे दिन लगभग इस प्रिटेक्स्ट के अंदर, इस बहाने में कि हम माँ के लिए एस्पायर करते हैं, हम सारे समय खाली एडवर्सरी को कोसते हैं, सारे समय। The ignorant and foolish she leads according to their blindness. In each man she answers and handles the different elements of his nature according to their need and their urge and the return they call for. जिस परिणाम के लिए वो आशा रखते हैं, in each man प्रत्येक में, she answers and handles the different elements of his nature according to their need. किस तरीके से प्रत्युत्तर देती है, हैंडल करती है, हर प्रकृति को उसकी आवश्यकता के अनुसार
देयर अर्ज, भीतर से उनकी क्या पुकार या उत्कंठा है उसके अनुसार, या जो रिटर्न दे कॉल फॉर, या क्या परिणाम वो चाहते हैं उसके अनुरूप वो उनको हैंडल करती है और प्रत्युत्तर देती है। पुट्स ऑन देम द रिक्वायर्ड प्रेशर or leaves them to their cherished liberty to prosper in the ways of the ignorance or to perish। या फिर अगर जितना आवश्यक है उतना उनके ऊपर प्रेशर डालती है, या चेरिश्ड जो लिबर्टी है, भाई मैं तो देखो यहाँ सबमिट नहीं कर सकता, आश्रम लाइफ में या इस लाइफ में मैं नहीं जा सकता, या एक अनुशासन में देखो मैं नहीं जा सकता, मेरी चेरिश्ड लिबर्टी है, अरे देखो भाई अब वहां जाके अब मेरी हेल्थ भी ऐसी है, मेरी तो ये भी वैसी है, मेरी तो वो भी वो वैसी है, हजार कारण है, करने का एक कारण नहीं है आपके पास। जब आप बैग पैक करोगे तो उस समय कोई दूर की कोई आप बुआ जी की बेटी की पोती की ये की वो की आ जाएगी, उसके छींक आ जाएगी, आप ओ हो छींक आ गई इसके। वहां जाएंगे, अरे वहां तो ये वाली चीज नहीं देते, मेरे को तो इन चीजों की जरूरत है। जो भी चीज की डिपेंड करता है, क्योंकि आदमी ऐसे दकियानू सी बातें करता है कि वो दूसरा भी देख के कहता है ये यार इसके लिए, मतलब एक छोटी सी टूथपिक के लिए माता जी श्री अरविंद को छोड़ के जा रहा है। तो एक तकिए का रंग के कौन से कवर का कवर है, उसका रंग है, वो तेरे को आश्रम ने नहीं दिया, मैं तो जा रहा हूं छोड़ के। चीनी यहाँ आधा चम्मच देते हैं, ये कोई बातें हैं क्या? तो इसलिए उनकी जो चेरिश लिबर्टी है उसमें प्रोस्पर करने के लिए छोड़ देते हैं, इन द वेज ऑफ द इग्नोरेंस, आई कैपिटल है, और टू पेरिश, सड़ो तुम जाके, जो करना है तुमको करो, तुम नष्ट हो जाओ, ये करने के लिए वो तुमको छोड़ देती है। जिसको लिबर्टी कहते हो, ये जी यहाँ फ्रीडम नहीं है, यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, चेरिश लिबर्टी, यहाँ कोई इफ और बट और कंडीशंस नहीं बता रहे, इस एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये, इसमें ये। मैं कह रहा हूं आश्रम लाइफ में आ जाओ तो भी आप सबमिट नहीं करते अपने आप को अनुशासन के, करता ही नहीं व्यक्ति, उसको अपना एक पर्टिकुलर एरिया की ये तो मेरा है, तुम तो चाहे मेरे को खाली इतना सा दायरा दे दो जिसमें मैं मेरी अपनी चीजें रख लूं, मेरा अपना स्पेस। अरे आपका अपना स्पेस कहाँ है? भौतिक स्पेस भी चाहिए आदमी को, ये मेरी अपनी पेंट्री है बस यहाँ, अरे यार एक मतलब एक कुकिंग टॉप ही तो रखा है, मेरी जब चाय बनानी हो तो चाय बना लूं, इसके ऊपर कुछ गर्म करके खा लूं मैं अपना समय से, मेरे को रात को लिखते टाइम भी थोड़ी भूख लगती है, मैं कुछ कुछ रख लिया, उसमें ही पीड़ा हो गई, अरे एक डब्बा ही तो है, अरे एक नहीं तुम पूरा भर लो, उसमें बात उसकी नहीं है। पर व्यक्ति की वो चीज उस समय सर्वोपरि, एज इफ वो साधना वादना सब उस डब्बे के अंदर अकेले के अंदर केंद्रित हो गई। किसी को भी अच्छे व्याख्यान कर रहे हैं और कर रहे हैं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं गुरु को नहीं सबमिट कर रहे हैं, वो गुरु मानते ही नहीं, वो मां श्री अरविंद को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनको सुविधाजनक है उनके नाम से दुकान खोलना, माता जी अरविंद जी का क्या लेना देना है? और अब वो फोटो में अच्छे लगते हैं, जब तक वो थे तब तक तो सारे पत्र पढ़ लो, वो पत्रों में तो जो निकल के आ रही है सो निकल के आ रही है। इस बात से व्यक्ति आहत हो जाता है क्योंकि वो सीधे देख नहीं पाता। अरे आहत हो किस बात से रहे हो, ये तो पत्र हमने थोड़ी छापे हैं, हमने थोड़ी लिखे हैं यार ये पत्र, हम तो खाली उसको बता रहे हैं देखो ये पत्रों में ये लिखा। व्यक्ति नहीं देख पाता इसको, वो कह रहा आप मेरी भावनाओं को आहत कर रहे हो, ये तो साफ साफ है, मतलब ये तो हुआ है, मैं आपको कोई सोच के उदाहरण नहीं दे रहा। वो तो कह रहे हैं ये ऐसे उदाहरण कैसे दे सकते हैं, अरे वो सबमिट नहीं करना चाहते, हम तो केवल माँ का ही काम, ऐसे लोग जो हम सोचते ही नहीं और कोई दूसरी चीज, केवल माँ का ही करते हैं, अब कर ही रहे हैं भाई, अब उनको कैसे बताओ आप? तो इसलिए चेरिश लिबर्टी टू प्रोस्पर इन द वेज ऑफ द इग्नोरेंस, इग्नोरेंस आई कैपिटल के मार्गों में प्रोस्पर करने की उनकी चेरिश लिबर्टी है,
भैया देख मस इसमें तो सबमिट नहीं करता अब यार, मेरी प्रकृति, थोड़ा समय तो मेरे को, मेरा स्पेस भी तो दो। मैंने 20 साल संगीत किया और यहाँ 5 मिनट नहीं मिलता उस चीज के लिए। और आप कहो तो गिवन आपको चॉइस क्या है, कहते यार थोड़ा वो सुनने को मिले, या कोई कलाकार है, वास्तव में कलाकार है, या जो है वो नहीं, या फिर व्यक्ति कहता है मेरे को इसमें तो सुबह सुबह 15 15 मिनट ध्यान करने के लिए दे दो। रीडिंग करने वाला व्यक्ति कहता है रीडिंग करने दे दो मेरे को थोड़ी सी। जो भी हो सकती है, आपकी चेरिश लिबर्टी कुछ भी हो सकती है, और आप उसको बहुत अच्छे से कवर करोगे। गुरु को सबमिट नहीं करोगे, एंड एंड ऑफ द डे आप कुछ भी बहाने बनाओगे, कुछ भी करोगे, सबमिट नहीं करोगे, ये पक्की बात है। और वो आप चेरिश लिबर्टी, देखो भाई वहां तो मैं नहीं कर पाता, मेरी चेरिश लिबर्टी है। आप, मैं कह रहा हूं, यहां से छोड़ के कहीं जा सकते हो, पांडिचेरी जा सकते हो, और आप वहम कर सकते हो साधना का। आपने चयन किया आपके उस चीज को भी, मैं अपने स्पेस को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरे को एक स्पेस चाहिए, मेरा मानसिक स्पेस चाहिए, मेरा भावनात्मक स्पेस चाहिए, मेरा बाहरी स्पेस चाहिए। मेरी सर्टेन, बहुत ज्यादा तो यार आदतें ही नहीं है मेरी। मैं आपसे मांग ही नहीं रहा ये चीजें, मतलब ये कोई सी चीज मांग नहीं रहा आपसे। मैं तो खाली यही तो कह रहा हूँ, तेल आप दे ही रहे हो, मैं तो उससे सस्ता और मांग रहा हूँ आपसे, महंगा मांग ही नहीं रहा। पता नहीं क्या बहाना ले लेगा, कौन सी चीज आपको टच कर जाएगी, कोई नाम थोड़ी है इसका। क्योंकि उदाहरण देते ही आप मूल जो जहां से उदाहरण अपन दे रहे हैं उसको छोड़ के उस उदाहरण पे लग जाते हो। मैंने ये देखा, उदाहरण को डाइसेक्ट करने के लग जाते हैं, अरे मूल बात पे जाओ, उदाहरण तो जो है सो है। अब ये तो बहुत ज्यादा गंभीर बात है ये। जीवन निकल जाता है, बरस चले जाते हैं आपके हाथ से, आप कह रहे हो चेरिश लिबर्टी टू प्रोस्पर, और माँ आपको ये करने देती है। फिर आप ये को अपने बच्चों के प्रति, ये ऐसी है, ये कहीं जाने नहीं देगी माँ, मैं तो 1000 गलतियां करूंगा, माँ ऐसा नहीं करने देगी। ये तो कह रहे हैं आपकी चेरिश लिबर्टी के अंदर इग्नोरेंस के मार्गों में भटकने के लिए, प्रोस्पर करने के लिए, जा खोल ले तेरी दुकान, तेरे को जिस मार्ग में जाना है, और पेरिश, या अपना सर्वनाश कर बैठो। अब ये तो बड़ी भारी बात है, तो ये माँ क्या हुई फिर बाद में, क्यों, ये क्या मतलब हो सकता है देविका जी? ये तो सेंटेंस तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसको और कैसे इंटरप्रेट, तो और क्या करें इनको, क्या मतलब है इसका? ये मतलब है पंकज भाई, जो लग तो यही रहा है कि भाई जिस चीज की जरूरत है, या भी उस एक्सपीरियंसेस के थ्रू गो पर्सन को गो थ्रू करना है, तो इसीलिए माँ उसको मतलब उसके तो नष्ट हो जा, नष्ट होने के एक्सपीरियंस से चला जा। एक्सपीरियंस क्या हुआ जब नष्ट ही हो गया तो? इनकॉन्शियंट, तो ईश्वर नष्ट होने ही तो पहले जब इनकॉन्शियंट के अंदर आया है, कहाँ वो इतनी हाई एक लेवल, कहाँ सुपर कॉन्शियंट और कहाँ इनकॉन्शियंट, वहीं से तो आ रहे हैं। तो और ऊपर की ओर चल रहे हैं, बट वो क्या प्रोसेस है, कितनी बार गोल गोल जाना है, क्योंकि माँ ने ये भी तो बताया ना कि मूवमेंट कैसी है, या तो एक स्ट्रेट है या स्पाइरल मूवमेंट है। अब कौन कितने राउंड चक्कर लगा रहा है, और कौन कितना उसको जो है, जो एसेंशन है वो कितना डीप है, ये तो हर इंडिविजुअल के ऊपर है। नहीं ठीक है, ये एक प्रक्रिया है, पर गिवन अगर चॉइस हो, अगर ये नजर आता हो, तो कौन से को आप वर्ण करना चाहते हो? जो उस समय की अवस्था है, जो उस समय की नेसेसिटी है, नहीं, बेसिकली दो जो दो चीज है, एक तो स्ट्रेट स्ट्रेट जाना है, स्ट्रेट, और बिल्कुल स्ट्रेट। हाँ, तो बट उसके लिए स्ट्रेट देखना पड़ेगा, उसके उसके लिए लिए तो स्ट्रेट देखना पड़ेगा उसके लिए। नहीं तो ये करने देंगी आपको, ये करने देंगी इस तरीके की चीज। ये बहुत ज्यादा गंभीर है। यदि आपके लिए अंतरात्मा सर्वोपरि है, और उसका ब्रीच होना पेनफुल होता है, यूं तो फिर बाद में देखो ब्रह्मांड के अंदर प्रलय आ जाए, दोबारा धरती बन जाए, दोबारा बन जाए, अब वो तो चलता रहे, पर उससे तो फिर साधना और व्यक्तिगत आपका प्रयास है, जीवन है,
उसका तो कोई मतलब रहा ही नहीं। जहां तक व्यक्तिगत चयन की बात है, उसमें तो ये दिखा रहे हैं, प्रक्रिया बता रहे हैं कि आप अगर ये चयन करते करते हो तो कहते ठीक है ले। अब ये तो बड़ी गंभीर बात है, इसका मतलब ये आपके चयन का परिणाम हो गया। तो ये कोई चाह कि कोई चयन कैसे कर सकता है? ये तो हत्या है, आत्महत्या है ये तो। इसलिए माँ कह रही है कि आध्यात्मिक नियति कोई ऐसी सामान्य चीज नहीं है कि जिसको लाइटली ली जाए। आपको यदि कॉल महसूस हो गई है तो आपके जो कुछ हाथ के अंदर है सारा झोंक दो। अगर जिसको कॉल महसूस हो गई है उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। अगर लाइटली ले रहा है तो इग्नोरेंस तो तैयार ही है आपको एनगल्फ करने के लिए। आपको अगर मां की पुकार प्राप्त हो गई तो अब लाइटली कैसे लिया जा सकता है इसको? जो है सो है, इसके मार्ग में कोई भी लोअर कंसिडरेशंस नहीं आ सकते। आपके निर्णय हैं, वो निर्णय का आधार क्या होना चाहिए, व्यक्ति की कॉन्शियंस जानती है कि वो निर्णय लोअर आधार पे ले रहा है या हायर आधार पे ले रहा है। आप इसमें भ्रमित नहीं हो सकते कि आप जो निर्णय, जब कॉल मिल गया तो इसमें एक ही चीज है कि मां जैसा तू चाहे, और जैसा तू चाहे में एकदम स्पष्ट तरीके से, उसमें ये नहीं कि थोड़ा सा नहीं मां ये कर ले थोड़ा सा। देखिए उसका अंत नहीं है, वो आपको अंधकार के अंदर लेके चला जाएगा, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, ग्रेस आपसे विड्रॉ कर लेगी। क्या हम ये करना, क्या चांस ले सकते हैं इसका? देखो जिसके लिए ये कीमती है उसके लिए कीमती है, जिसके लिए नहीं है वो नहीं है। जिसके लिए ये है ना भाई, मैं तो एक सेकंड भी विचार में भी इसका चांस नहीं ले सकता, करना तो बहुत दूर की बात है ना मां। मेरी तो सारी चीज तेरे को बिलोंग करती है, तेरे को ही बिलोंग करती है, जो होनी हो सो हो। और होनी क्या हो, आनंद ही मेरा तो तेरे अंदर है। मेरी साधना होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो मेरे को किस लिए अलग से साधना चाहिए। ये मार्ग है प्रकाश का। अगर इसके बीच में कोई भी दूसरा कंसिडरेशन आता है, दूसरा कोई भी विचार आता है, वो मार्ग आपके निश्चित अंधकार का है, इग्नोरेंस का है, और पेरिश होने की ओर जाता है। आपके पास जो चयन है, जो दिया गया है, उस चयन को आपको बहुत ध्यान से, और कई बार यूं सामान्यतः आप कुछ भी चयन करो, पर कई बार चयन की प्रक्रिया है वो इतनी गंभीर होती है। आपको किसी से इंटरव्यू का मौका मिला, वो अब मौका ही अपने आप के अंदर बड़ा दुर्लभ है। आप उसको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी वो मौका मिला, अगर उसको आपने गंवा दिया वो तो दोबारा किस लिए आएगा? तो ये जो मौका आपको, आप क्या सोच रहे हो आपके पास बहुत दिन है, बहुत ये है? वहम है ये बहुत बड़ा वहम है। व्यक्ति बहुत खतरे से खेल रहा है अगर वो नहीं सोच रहा इस बात को। अब ये सेंटेंस तो जो अनिल जी आप देख रहे हैं इसको, कि वो पेरिश या इग्नोरेंस, चेरिस्ड लिबर्टी के अंदर प्रोस्पर करने के लिए इग्नोरेंस के मार्गों में छोड़ देती है, ले भैया कर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो वही है, अंधकार में छोड़ दिया आपको तो अब ठीक है, डूबो आप। और इससे बुरी बात यह है कि आपको वो पता नहीं लगता, क्योंकि आपके तो चेरिस्ड मार्ग हैं। हाँ और आप बिल्कुल, सेल्फ उसमें आप परफेक्शन के मार्ग में, जो आप कहते हो कि सेल्फ परफेक्शन, वो चेरिस्ड आपका लिबर्टी का मार्ग है, वो उसमें प्रोस्पर कर रहे हो आप, और है वो इग्नोरेंस आई कैपिटल। गुरु की शरणागति बिना नहीं हो सकता ये कभी नहीं हो सकता। आप अपने तरीके से कर लो, ये आज तक तो हुआ नहीं, बाकी अगर कोई कर ले तो कर ही ले। ये कभी नहीं हो सकता, ये शरणागति बिना कभी नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कभी नहीं हो सकता, ये गुरु अपनाए बिना नहीं हो सकता। एक बात। यही सेल्फ विल आप सबमिट नहीं करना चाहते आप, और हजार काम कर लोगे। आप कह रहे हो मैं तो तपस्या कर रहा हूं, आप कुछ भी कर लो ना, उल्टे लटक जाओ। वही एक पार्ट है जिसको टारगेट करना है, शरणागति, शरणागति, शरणागति। बार बार मां के प्रति अपने आप को ऑफर करना, अपने आप को ऑफर करना, वो जो दिखाए वही देखना। नहीं तो इंटेलिजेंस बीच के अंदर आके आपको कुछ न कुछ कान में फुसफुसा देगी, आपको इंटेलिजेंट बना देगी।
प्रूडेंट बना देगी आपको, वर्ल्डली प्रूडेंस की अफीम चटा देगी आपको। आप तो कुछ हो, अभी तो नहीं है तो चाटी हुई अफीम। मैं तो कह रहा हूं आप अच्छे ओरेटर हो गए, आपके बोलने मात्र से 50,000 लोग तालियां बजा रहे हैं, मतलब पूरा जगत आपको सुन रहा है, वाह साहब वाह साहब, हम तो आपको सुन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपकी पुस्तकें हैं वो सफलता के मानक है, जहां जाओ वहां गए, इतनी करोड़ प्रतियां तो बिक गई इसकी। क्या कर लिया आपने? ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, कुछ नहीं है, सब धूल है। यही वाली बात हम स्वीकार नहीं करते अनिल जी, ये शरणागति आते ही नहीं यहां तक। तो आपके अपने दायरे सही में बात। आप परफेक्शन की और की सबकी बात कर लोगे, ये वाली नहीं करोगे, क्योंकि जड़ तो यही काटता है। कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ बिल्कुल, सरेंडर के बिना कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही। और इस व्यक्ति को जो इस आवश्यकता के प्रति अवेक हो चुका है, वो यदि अपने क्षण कोई दूसरी चीज में बिताता है, उससे ज्यादा अंधकार की स्थिति और कौन से अंधकार में जाएगा वो? आप परमात्मा बन सकते हो, आप परमात्मा से एक हो सकते हो, वो चयन नहीं करके, और आप एक दास, एक गुलाम और एक पता नहीं क्या बनना चाहते हो, तो बुद्धि में इससे भारी पत्थर और इससे ज्यादा अंधकार और क्या हो सकता है? मेरे को ये बताओ। आप माँ के हो सकते हो, माँ अंतरंग रूप से आपकी हो सकती है, इस मार्ग के बीच में आपके कोई भी कंसिडरेशन कैसे आ सकता है? यह असंभव बात है। और अंधकार में जाओगे, और कौन से अंधकार में जाओगे यार, ऑलरेडी हो, और कौन सा अंधकार है? पर ये लगता नहीं है ऐसा। आदमी कहता है ये क्या बात हुई? यही तो बात है, उसकी सारी समझदारी, विश्व की पूरे जगत की समझदारी, समझदारी में तो कोई कमी नहीं है हर जने के। फिर ये क्यों? क्योंकि एकमात्र समझदारी ये है, मां शरणागति, मां तू ही एकमात्र। और दूसरे आपके सारे जितने भी कंसिडरेशन से चोर हैं ये, जितने आपके जो बीच में विचार उठते हैं, जो अपने आप को दे देने के अंदर जो प्योरिटी है उसमें ब्रीच लेके आते हैं, सब चोर लुटेरे डाकू हैं ये, जो आपका अपहरण करके लेके चले जाते हैं। आप तो सोच समझ के उनकी गोद में दे देते हो अपने आप को। अरे बताओ, ये कोई बात हुई फनी है? फनी हो गए सारे। हाँ पढ़ी, तो ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस। तो वेद जो बात कर रहा है वो थ्रू एंड थ्रू एकदम, पर वो उदित ही नहीं होती, उदित थोड़ी होती है वो, कर लो चाहे सत्र वगैरह कुछ भी। ये है एक बड़ी समस्या। दीपक जी। ठीक है। हम लोग दिव्य मन में पढ़ रहे हैं, दिव्य जीवन में पढ़ रहे हैं कि आत्मा अंतरंग पृथक्करण की क्रिया को उसकी चरम सीमा तक धकेल देती है। तो क्या अभी जो बात हो रही है, क्या धकेलने की यही प्रक्रिया है क्या? ना जैसे यहाँ ना ना, बोली वो जाती है उस कि प्रक्रिया से तो हम अधोगति आ है, गए, अवरोहन। उस प्रक्रिया से हम आ गए। और यहाँ जितने भी बैठे हैं एक सर्टेन एस्पिरेशन कैरी करते हैं, उस प्रक्रिया से वो प्रक्रिया हो चुकी। हमारे लिए अब प्रक्रिया जो है बिल्कुल डिसाइसिव है, बिल्कुल निर्णायक है। भाई उस प्रक्रिया से अगर वो प्रक्रिया भी हो तो वर्तमान में चयन क्या करूं, उसका तो गाइडेंस हुई नहीं। मान लो वो प्रक्रिया है, तो भी इस समय चयन आप क्या करोगे? चयन तो करना पड़ेगा ना। वो चयन का कंसिडरेशन आपके कौन सा है? अगर माँ आपको सर्वोपरि नजर नहीं आ रही और कोई दूसरी चीजें अभी भी माँ में और उसमें तोलमोल करना पड़ रहा है, तो फिर उदाहरण अंधकार के देखने की जरूरत क्या है? अगर आपको किसी दो चीजों के बीच तोल करना पड़ रहा है, चयन करना पड़ रहा है, फिर ये उदाहरण की जरूरत नहीं है कि अंधकार कहाँ है। ये तो घोर है, ऑलरेडी है। क्यों? ये समझ में आ रही है ना ये बात? मैं जो कह रहा हूं दीपक जी, ये बात समझ आ रही है ना आपके? जी भाई जो भी प्रक्रिया से, श्री अरविंद तो सारी प्रक्रिया बता रहे हैं, पर प्रैक्टिकल चयन क्या हो, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिकलिटी से जोड़ता हूं रोज उसको। और दमदर के अंदर तो सीधी सीधी बात है, अब यहां तो कोई शब्द बचाए हुए है ही नहीं कि कुछ के साथ ये हो जाता है, कुछ के, ऐसा कुछ नहीं है, ये एकदम स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है।
मत अगर हम सोच के तो आदमी क्यों करेगा ये, और क्यों करना चाहिए, और फिर भी कोई बहुत ज्यादा कुछ कर पाए इसकी संभावना नहीं। पर मैं तो कह रहा हूँ ऑलरेडी अगर चयन ये कर रहा है, कुछ ये साहब कि यहाँ तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, तो इसलिए अपन कोई ऐसे स्थान का चयन करे जहां इंटेंसिटी थोड़ी सी कम है। अरे ये तो चयन ही अंधकार का तो आपने स्वयं ही कर लिया। फिर ये वहम कर रहे हो हम साधना कर रहे हैं, साधना किसकी कर रहे हो? दुष्टों की साधना कब से होने लग गई? चयन आपने किस आधार पे किया? ये अंतरात्मा एक चीज कहती है कि ये करना है और वो ही करना है, उसमें सुख है या आराम है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं। आत्मा ने कह दिया ये तो ये, आत्मा ने कह दिया गुरु ये है, श्री अरविंद को ये बता दिया कि ये है। उन्होंने कहा मैं ये जानता था कि मेरे से कैपेसिटी में बहुत लोअर है, इंफीरियर है। अब बताओ आपको ये पता है तो गुरु अपना रहे हो आप उसको। गुरु अपनाना कोई बाजारी चीज नहीं है ये। वो ये जानते थे अगर जिंदगी भर ये मेरे को एक ये कहेंगे वही करूंगा मैं। तो आप सोचो तो सही, जो ऑलरेडी आपसे इंफीरियर है उसको गुरु रूप में अपना रहे हो आप। ये कल्पनातीत बात है। उनके कोई दबाव थोड़ी था कि ये करने से ये लाभ हो जाएगा ना, भीतर से ये पता चल गया कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जाएगा बस। और जब उन्होंने कहा कि अब आप अपने भीतर की वाणी को फॉलो करो, उसके बाद जिंदगी भर वही काम किया। जो आदमी इस वाणी को फॉलो करने में चूक जाता है वो अंधकार में तो पहले ही है, और गहन अंधकारों में, क्योंकि उसको अगर पुकार आ गई, मौका मिल गया, आवर ऑफ गॉड में है। 3 बार धिक्कार उनको है, जो मौका भी आ गया, पुकार भी है, समय भी। अरे सारे रोज बैठ के तुमको सींच रहे हैं यहाँ, फिर भी तुम निर्णय नहीं कर रहे। कंसिडरेशंस क्या है उनमें, नजर क्यों छिपा रहे हो भाई? कोई भी चीज से कोई भी कंसिडरेशन माँ के बीच में तो आ नहीं सकता। ये नहीं हो सकती ये बात। कम से कम सोच के तो मत नहीं सोच सकता ये बात। ऑलरेडी आप अंधकार का तो पूरा ही सौदा कर लिया, और नष्ट होना नष्ट तो हो ही चुका। वो विनष्ट विनश्यति तो गीता में है कि अगर एक बार धर्म की धुरी छोड़ दो, धर्म की धुरी छोड़ते ही विनष्ट तो होना ही है उसको। विनाश तो आपका धर्म की धुरी पकड़े रखो। इसलिए इस देश में धर्म, धर्म मतलब आप जिस अवस्था में हो उसके लिए आपके लिए ऊपर का कर्म ये है, और वो आपको शास्त्र बताएगा। पर आपको अगर गुरु मिल रहे हैं, अंदर से वाणी और इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि शास्त्र का इंटरप्रिटेशन भी व्यक्ति यदि लोअर चेतना में है अपने तरीके से करेगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन शास्त्र का भी गुरु करता था। नहीं तो शास्त्र तो मन मर्जी करोगे आप। शास्त्र तो है ही। अब माँ के पत्र, श्री अरविंद के पत्र कौन पढ़ता है? एक नहीं पढ़ता। और उसको जो चाहे सो इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो तो माँ को खुद को प्रश्न करके वो ये कर रहे थे, माता जी वहां तो आप ड्रग्स को स्वीकार करती हो, यहां हमको नहीं करने दे रही। जब ये सारे पत्र हैं वो तो माँ के समय के हैं, तो हम किस वहम में निवास कर रहे हैं? ये हम तो माता जी के हैं, ये है, ये सब भूल जाओ यार। ये बात है, बेकार बातें हैं, गंदी बातें हैं ये। क्योंकि आप जब कर्म करने पे उतरोगे तब पता चल जाएगा आप किसको बिलोंग करते हो, क्या है क्या नहीं। आपके टाइज जो हैं जितनी भी, उसके रंग सामने आ जाएंगे। तो इसलिए तैयारी करो इसकी। अपने तो अनिल जी इसकी तैयारी करो। आप बीच बीच में आ जाओ, और साप्ताहिक रूप से आ जाओ, चाहे संडे सैटरडे को सुबह आ जाओ। भाई धीरे धीरे, मतलब अगर हम पूर्ण रूप से भी प्लंज ले पाओ नहीं ले पाओ, पर ये तो शुरू तो करो कम से कम। नहीं तो फिर बाद में अगर हर बार अपन ये स्वीकार ही करते रहेंगे कि हाँ जी हम, हाँ नहीं नहीं ये तो करना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तो वो आपकी प्रकृति, आपको लगता है कि वो चाहती ये है, पर वो उसके रंग पता चल जाएंगे। भाई 15 दिन से एक बार की सोच लो, एक संडे छोड़ के, और एक एक संडे सैटरडे मेरे साथ चल पड़ो। उस सैटरडे तो मैं जाता ही हूँ, बाकी और जो बच रहे हैं उसके अंदर आप धीरे धीरे तैयारी करना और करना। आप सारे लोग इस बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचिए।
नहीं तो ये सेंटेंस है उसको गंभीरता से देख लो। इससे ज्यादा अगर चिंताजनक सेंटेंस, ये तो साफ कह रहे हैं, अगर आपको ये महसूस होता है नहीं भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि माँ ने छोड़ दिया और आप ये करे, माँ ने छोड़ा है मेरे को तो इसमें। चेरिश्ड लिबर्टी टू प्रोस्पर इन द वेज ऑफ द इग्नोरेंस। चेरिश्ड लिबर्टी, भैया मेरी तो लिबर्टी है, देख मैं तो इन्हीं चीजों में रमण करूंगा, मैं तो ये करूंगा। प्रोस्पर इन द वेज, और उसमें प्रोस्पर, कितने खतरनाक और कितने शार्प शब्द हैं ये। जिसमें अंतरात्मा है वो तो अब और कोई दूसरी चीज कर नहीं सकता। लोग कहते हैं हमने ये पढ़ी, मंत्र स्वरूप हम इसको पढ़ते हैं, तो फिर ये जाति कहाँ है, ये लाइनें गई कहाँ है। फोर, शी इज अबव ऑल, बाउंड बाय नथिंग, अटैच्ड टू नथिंग इन द यूनिवर्स, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, किसी चीज से बद्ध नहीं है। अटैच्ड टू नथिंग इन द यूनिवर्स, yet has she more than any other, फिर भी अटैच नहीं होके भी किन्हीं भी अन्य जो हैं उनसे ज्यादा इनके अंदर हार्ट ऑफ द यूनिवर्सल मदर, जो जगदम्बा है उसका हृदय है इसके अंदर। फॉर हर कंपैशन इज एंडलेस, इनकी जो करुणा है वो एंडलेस एंड इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं हो सकती ये कभी। करुणा के कारण ही करती है ये सारी चीज। पर अब इसको दुरुपयोग करके कहूं बस माँ की करुणा है इसलिए उन्होंने मेरे को चेरिश लिबर्टी जो है उसके मार्गों में प्रोस्पर करने के लिए मेरे को पटक दिया, तो ये तो कोई करुणा तो हुई नहीं। अब वो जो भी अल्टीमेट सेंस में करुणा रही होगी पर हमको तो नहीं लग रही है। हमको तो इसी जीवन में संसिद्ध करना। अगर आपको ये पता चल गया एस्पिरेशन आना इस विश्व की सबसे दुर्लभतम चीज है और उसको एक्चुअल में कुछ कर पाना उसका, ये बड़ा मुश्किल मिलता है, मिलती नहीं ये बात। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, एस्पिरेशन आई, पर उस एस्पिरेशन के हाथ पांव है या नहीं है थोड़ा पता तो करो। एस्पिरेशन इफेक्टिव है क्या? आपका एक छोटा सा दायरा है, वही आपको संसार महसूस हो रहा है। देखो आप, और अंधकार के हमको उदाहरण दो, मतलब क्या उदाहरण दो, मैं तो बच रहा हूं इसको उदाहरण देने से। पूरा विश्व आपके सामने, पूरी इटर्निटी पड़ी, जगदम्बा स्वयं है, चेतना के ऐसे मार्ग, ऐसे क्षेत्र, ऐसे रेल्म्स, वो सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वेद है, गीता है, सावित्री है, सच्चे रूप से आपका ये इंतजार कर रही है, क्योंकि साधना में आओगे तो आएंगी, ये तो द्विज के लिए है वो सब आपका इंतजार कर रही है। और खाली चयन के कारण फिर का अंधकार के उदाहरण दो, तो और क्या, मतलब इससे भारी अंधकार का उदाहरण और क्या हो सकता है, ये बताओ मेरे को। All are to her eyes her children and portions of the one, even the asura and rakshas and pichas and those that are revolted and hostile. ये सारी अपने बच्चों की जैसी, तो जो जय विजय की अपन बात कर रहे थे उनमें भी इसको दिक्कत नहीं है। पर उसके साधना की वो बातें नहीं है ना। वो तो ठीक है जो एक कर रहे हैं सो कर रहे हैं, पर उससे हमको क्या करना चाहिए वो गाइडेंस तो मिली नहीं। भी आप जय विजय बनना चाहते हो तो भी बैर भाव तो अपनाओ। अभी तो हम भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहे। कंस था, कंस के सोते उठते बैठते जागते विचारी कोई दूसरा नहीं था कि मेरे को तो मारना उसको, यही बात थी। पर्दा भी हिल रहा है तो आ गया कृष्ण, ये भी हो रहा है तो आ गया कृष्ण। तो हमारे तो वैष्णव तंत्र के अंदर कह रहे हैं स्वीकार करो, हम स्वीकार ही नहीं कर रहे भाई। अब जय विजय की बात कर रहे हो, मतलब कोई उद्धार हो जाएगा वही बन जाओ। पहली बात तो क्यों बन जाओ। पर जो ये उदाहरण है उसको अगर वो भी लेना है तो भी सही तो ले। अगर जय विजय भी है तो भी वो तो पानी पी पी के गालियां, भगवान वो चाहे शिशुपाल है बचपन से गालियां निकालता आ रहा है, वो तो बैर भाव रखता है उनसे। तो अगर कोई भी भाव से आओ, सारे ही बढ़िया हैं, भाव तो रखो।
हमारे तो सारों के जितने बैठे हैं उनके पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। हम दोगले हैं, हम सारे के सारे दोगले लोग हैं। Even her rejections are only a postponement. Even her punishments are a grace. तो अब आप ये कह दो नहीं नहीं मैं तो यही वाली ग्रेस लेऊंगा, तो ये तो देखो गलत चीज का चयन करना हुआ। माँ तो जो भी पनिशमेंट भी दे रही है तो ग्रेस के रूप में ही दे रही है। एक फिजिकल टीचर है, वो भी कोई दूसरी चीज नहीं करता, ग्रेस के अलावा कोई दूसरी चीज करता ही नहीं, पर वो तो ठीक है। पर बच्चे के लिए एक गलत निर्णय, एक गलत चेतना का है कि वो पनिशमेंट लेना चाहता है कि इससे ग्रेस मिल जाएगी। ये कोई बात थोड़ी होती है। तो मतलब बुद्धि भ्रमित है आपकी, आपकी बुद्धि गड़बड़ है। बट हर कंपैशन डज नॉट ब्लाइंड हर विजडम। पर उसकी जो करुणा है, फाइंडिंग ऑफ द सोल में ये मिलती है देवी पहले, कंपैशन की। पर उसमें अगर सच्ची करुणा हो वो क्या बोलती है, और अगर वही उसका निम्न रूप हो, दोनों वाणियां हैं, दोनों ही उसमें 3 देवियों के दर्शन हैं, और वो तीनों क्या क्या बोलती हैं, बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है उसको। लोग जब उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, हर कुछ करते हैं, तो साधना में प्रवेश किया नहीं। अपने ही चेरिश जो लिबर्टी के मार्ग हैं उसमें प्रोस्पर करने के लिए, भैया तेरे को ठीक है भाई खोल ले, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। Does not blind her wisdom or turn her action from the course decreed. For the truth of things is her one concern. एकमात्र सत्य क्या है इसके पीछे, knowledge her center of power, and to build our soul and our nature into the divine truth, her mission and her labor. इनका मिशन और इनका प्रयास, जो भी ये प्रयास एफर्ट करती है, हमारा भी यही होना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर माँ के प्रति कॉन्सिक्रेट करते हो, नेचुरली ये चीजें होनी शुरू हो जाएगी। आप सत्य के अलावा दूसरी चीज नहीं कर सकते, और वो आपको नेचुरल लगेगी, सहज लगेगी। महाकाली is of another nature, not wideness but height, not wisdom but force and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity है महाकाली के आने से, a mighty passion of force to achieve, mighty passion। नहीं तो व्यक्ति सड़ता रहता है एक छोटी सी चीज के अंदर, मैंने ये कर लिया, मैंने 4 किताब निकाल दी, मैंने ये व्याख्यान दे दिए, मैंने ये कर दिया। सड़ांध है ये सारी की सारी। और ये पीछे मुड़ के अपनी पीठ थपथपाने के लिए नहीं रुकती कि मैंने इनका निर्माण कर दिया, इन विशाल दुर्गों का निर्माण कर दिया, विशाल एम्पायर्स बना दिए, विशाल ये कर दिए। ये तो एक वार करती है, उनको भस्मीभूत कर देती है इन सारों को। और ऐसा करके आप पे जो कृपा करती है, सबसे ज्यादा कृपामयी है वैसे तो ये एकदम, जो आपको सैकड़ों वर्ष तक क्यों बनाए रखती, ये 1 सेकंड में क्यों काट डालती है, अगर आपने इनकी क्रिया महसूस की हो तो। क्योंकि व्यक्ति बुलाता ही नहीं इनको, डरता है। बातें हम करते हैं महाकाली को आने की, ये आप में आएगी कब, जब जगत का स्वरूप आपको ये ऐसा लगेगा, आत्मा का स्वरूप आपको ये लगेगा, तब आप उससे ये प्रार्थना करते हो कि मां रक्षा करो। काटेंगी कौन से बंधन, ये आपको बंधन लगने भी तो चाहिए। ऊपर आप ये कह रहे हो कि मेरी चेरिश जो लिबर्टी है वो मेरे को छेड़ो मत, ये करुणामय ये आके उसको काट डालती है। जो आपकी चेरिश चीज है, कौन व्यक्ति है जो चेरिश अपनी चीज है? आपकी क्लाइंटेल है साहब, रोज तालियां बजती है, अरे मास्टर इनका ऐसा तो कोई भक्ति नहीं है, इनके 5 लाख फॉलोवर है, 10 लाख फॉलोवर, रोज उठ के व्यक्ति भी देखता कितने फॉलोवर हुए मेरे। कितनी घटिया बात है, मतलब सोच के भी, पर वो तो कर ही रहे हैं, सोचना क्या। ये आती है और उसको सड़क पे ला देती है, सारे को मटिया मेट कर देती है। महाकाली दूसरे नेचर की है, नॉट वाइटनेस,
विशालता की जरूरत, विशालता तो दे दी, अब तो ये हाइट, नॉट विजडम बट फोर्स एंड स्ट्रेंथ आर हर peculiar power. There is in her an overwhelming intensity. आप लोगों को सेंस ही नहीं है। मतलब कह रहा हूं, कई तो ये कह रहे हैं वहां इंटेंसिटी है इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो दूसरी जगह का चयन कर रहे हैं। तो महाकाली से विपरीत क्रिया का तो पहले ही चयन कर रहे हैं। अच्छा जीवन में उनके कैसे हो सकता है कोई चीज? ओहो, वहां तो बहुत ज्यादा इंटेंस है काम। 10 दिन तो गए, वहां से एनर्जी लेके आए, और फिर हम चलो ये पैसा वहां से लेके आते हैं लूट के और बांटेंगे इनको। ये कोई बात हुई? पर कुछ लोग ये कहते हैं चलो वहां चलते हैं, 10 दिन पैसा लूट के लेके आएंगे, बांटेंगे तो इन्हीं को। मतलब उनके भी मंसूबे तो क्लियर हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। तो इसलिए ओवरवेलमिंग इंटेंसिटी, एक व्यक्ति नहीं, मैंने तो देखा, मैं तो कह रहा हूं होता ही नहीं है। सुबह से मैं तो कोशिश करता हूँ आंख खुलने से पहले जो है इकट्ठा करते हैं सारी चीज को और माँ को बुलाते हैं। मैं तो कैरी कर नहीं पाता ये तो होती नहीं। A mighty passion of force to achieve a divine violence rushing to shatter every limit and obstacle. जी आप तो मीठा मीठा नहीं बोलते, आप तो ये बोलते हो रे, आप तो ऐसे बोलते हो कि लोगों को आहत होता है। वो अरे किसकी आहत होता है? ऐसे लोगों से फायदा भी क्या है जो इन्हीं बातों से आहत, उनकी तो अंतरात्मा, इससे बढ़िया बात मैं कह नहीं सकता। जो मैं कह रहा हूं आपको साफ साफ, अगर वो आपको 4 दिन भी गुलाम बनाए रखे और मैं कहता हूं हटाओ इसको, अब मेरे को ये बताओ आपका सच्चा मित्र कौन सा हुआ? जी आप धीरे धीरे करते, ये इनकी जो जेल है इसको धीरे धीरे ऐसे करते, इस तरीके से ऐसे करते, मगर हटाओ इसको एक साथ। इसका थोड़ा सा आप ध्यान करो और इसके जो मायने निकलते हैं बड़े गंभीर मायने। ठीक है ये देविका जी, इनके बीइंग का आपको आभास आने लगेगा। हाँ जी। अब ये देख लो करने का क्या काम है इसमें, मेरे ख्याल से तो कॉन्शियसनेस में तो स्पष्ट है। दमदर पढ़ के फिर बाद में आप और कोई दूसरी लाइफ तो कैसे लीड कर सकते हो? हाँ जी। वो तो नहीं हो सकता। अब सारे हम इस किताब से वाकिफ हैं, सारे पढ़ते भी हैं इसको। अब ये एक आश्चर्य और ये पैदा कर दिया इसने कि वो पढ़ते हैं भाई, आश्चर्य का विषय हो गया है।